Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 107 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। तो देखिए इसका पॉइंट नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक पढ़ा था इसके पहले वाला वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं जो एक माइनस आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिल करके बना होता है। इधर माइनस क्यू हो जाएगा, इधर में आपका क्या हो जाएगा प्लस क्यू होगा। हम लोग अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के व्यंजक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि एक माइनस क्यू आवेश ले लेते हैं, एक प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, और दोनों के बीच की केंद्र की दूरी ओ होती है। दोनों के बीच की केंद्र की दूरी ओ होती है, सॉरी बिंदु ओ ले लेते हैं जिसमें से या एल हो जाएगा, ये वाला एल हो जाएगा। पूरा लंबाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसके केंद्र से हम लोग आर दूरी पर इधर को बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं सी, जहाँ पर हमको माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश से बना हुआ एक विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं जिसके बीच की दूरी 12 होती है। इसका केंद्र O होता है, इसलिए ये वाला दूरी L होगा और ये वाला दूरी L होगा। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी L और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी L होगा। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर कोई हम लोग पॉइंट लेते हैं C, जहाँ पर हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए तो केंद्र O से बिंदु C के बीच की दूरी जो है R है, और देखिए ये वाला दूरी यदि R है और इतना L है, तो ये वाला जो दूरी होगा उसमें से L कम होगा, तो बिंदु B से C के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी R माइनस L। फिर से समझ लीजिए, जैसे देखिए O से लेकर C तक दूरी कितना है R है, तो बिंदु B से C के बीच की दूरी कितनी कम हो जाएगी, तो L कम हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे R माइनस L। उसके बाद देखिए C से A के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका R प्लस L, क्योंकि देखिए O तक दूरी R है, तो इधर हम लोग और बढ़ेंगे तो कितना दूरी बढ़ेंगे, तो L बढ़ेंगे, तो C से A के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी L हो जाएगी। इसके बाद देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है धन आवेश निकल करके बाहर की दिशा में जाती है, तो उसके विद्युत क्षेत्र को हम लोग E1 से लिखे हैं। और जो माइनस क्यू आवेश है उस पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहीं ना कहीं से आती है इस पर समाप्त होने के लिए, इस पर इन आवेश पर समाप्त होने के लिए कहीं ना कहीं से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती रहती है, तो होकर इसी रास्ते से होकर के आएगा, इसी रास्ते से होकर विद्युत क्षेत्र आएगा और इधर से विद्युत क्षेत्र जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि E1 और E2 के जो बीच का एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है। तो डायग्राम नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, और इसके बारे में लिखना है आपको। तो लिखने वाला प्रोसेस बड़ा आसान होता है। देखिए समझ लीजिए, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिल करके बना हुआ है, जिसके बीच की दूरी 12 है, जिसके बीच की दूरी 12 है, तथा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु C है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ है, तथा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु C है, जहां पर हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो चलिए लिखिए, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। तो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र, तो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर बिंदु C पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बिंदु C पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु
सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण हमको निकालना है। परिमाण हमेशा क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। देखिए वेक्टर E1 है, वेक्टर E1 का परिमाण कितना होता है, केवल E1 होगा, तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी आवेश से, जैसे मान लीजिए कि यह एक आवेश है, तो इसे r दूरी पर, इस आवेश से r दूरी पर यदि कोई बिंदु है यहाँ पर P, तो वहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना होता था। तो V बराबर होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आवेश जो जिसके कारण ज्ञात करना होता है, और आवेश से बिंदु के बीच की दूरी का वर्ग, तो यहाँ पर दूरी r होता था तो हम लोग r² लिखते थे। लेकिन देखिए प्लस Q आवेश से बिंदु C के बीच की दूरी कितनी है, r माइनस एल है, तो आवेश तो Q लिखाएगा लेकिन दोनों के बीच की दूरी r माइनस एल है, इसलिए r माइनस एल का होल स्क्वायर लिखाएगा। किस पॉइंट के लिए, तो पॉइंट C के लिए। इसके बाद लिखिएगा कि तथा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, तो बिंदु C पर Q2 का कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। हम आपको बताए थे कि विद्युत क्षेत्र जो है कभी भी ऋण आवेश के कारण उत्पन्न नहीं होता है, और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आवेश के परिमाण को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो माइनस Q का यदि हम लोग परिमाण लेंगे यानी कि मोड, तो ये कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो देखिए तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु C के बीच की दूरी कितनी है, R प्लस एल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q का मोड कितना हो जाएगा, Q, और दोनों के बीच की दूरी R प्लस एल, तो उसका होल स्क्वायर होगा। तो दोनों के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल लिए। अब देखिए जो बिंदु C पर E1 और E2 जो है एक दूसरे के अपोजिट है, तो जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिखेंगे कि चूंकि बिंदु C पर E1 तथा E2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है तो थीटा बराबर कितना होता है, थीटा बराबर आपका होता है 180 डिग्री। इसलिए लिखेंगे कि अब बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण मैग्नीट्यूड। तो देखिए दो विद्युत क्षेत्र का यदि हमको बिंदु C पर परिमाण निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है आपका E बराबर √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, इसलिए कोस कितना लिखाएगा, कोस 180 डिग्री होगा। इसके बाद देखिए यहाँ से लिखते हैं E बराबर कितना हो जाएगा, देखिए E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, -1 है। तो देखिए सॉरी -1 नहीं, 180 डिग्री है और कोस 180 का मान -1 होता है। इससे इसमें इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर और -2E1 इंटू E2 हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a इंटू बी के रूप का है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, √E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। और इसके बदला में देखिए क्या निकल जाएगा आपका बाहर, E बराबर आपका निकल जाएगा E1 माइनस E2 आ जाएगा।
अब देखिए E1 का मान कितना है, तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R माइनस एल का होल स्क्वायर है, और E2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसके बाद देखिए दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, दोनों में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन है, तो उसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, उसमें से कॉमन ले लेंगे Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे कॉमन लेकर। तो देखिए कॉमन ले लेंगे E बराबर क्या हो जाएगा आपका Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर में क्या हो जाएगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो E बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एलसीएम आपका हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना ये आपका हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए E बराबर क्या हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का नहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आपका आता है 4ab। जब a प्लस बी के होल स्क्वायर को देखिए हम लोग सोचते हैं इस तरह से कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, और इसको भी तोड़िएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब हम ब्रैकेट देखिए खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर a स्क्वायर से a कैंसिल हो जाता है, 2ab जो कि कितना हो जाता है 4ab आ जाता है। तो इसको इतना एक्सपेंड करने से अच्छा है कि देखिए फार्मूला लिख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है 4ab होता है। तो इसका हम लोग मान डायरेक्ट पुट कर देते हैं, कितना लिख देंगे 4 इंटू आर इंटू एल, क्योंकि ए के स्थान पर आपका आर है और बी के स्थान पर एल है। ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक साथ कितना, तो देखिएगा थोड़ा आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, दोनों का स्क्वायर है इसलिए ब्रैकेट देकर क्या कर दीजिए दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। इसमें ई बराबर कितना हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा 2l इंटू 2r लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 में गुना होगा तो 4 हो जाएगा और r से गुना होगा l में तो r इंटू एल हो जाएगा। अब देखिए आपका है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको लोग क्या लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा देखिए इसको लिखेंगे थोड़ा, इसको इस तरह से लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू इंटू 2l इंटू 2r अब बटा में आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का था, तो इतना का केवल हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और चूंकि पूरा का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लिखाया है। तो देखिए ई बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 2l का मान कितना होता है तो P होता है, तो क्या लिख देंगे P लिख देंगे उसके स्थान पर, और नीचे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि चूंकि P बराबर कितना होता है Q इंटू 2l होता है, जो हम लोग पहले ज्ञात कर चुके हैं। इसके बाद देखिए क्या करते हैं कि यदि R जो है बहुत बड़ा हो किससे L से, यदि R वेरी ग्रेटर देन L, यानी कि जो दूरी का मान है केंद्र O से C के बीच की दूरी, यदि वह दूरी L की तुलना में बहुत ज़्यादा हो तो R की तुलना में L नगण्य होगा। यदि R वेरी ग्रेटर देन L हो तो R की तुलना में L
नगण्य होगा, नगण्य होगा। ठीक, तो देखिए इसलिए यहाँ पर E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P इंटू 2R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और पूरा का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए हम लोग इधर लिखेंगे E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और देखिए P इंटू 2R है तो क्या लिखेंगे P और इंटू 2R। यहाँ देखिए 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 में R स्क्वायर को जोड़ेंगे तो R स्क्वायर होगा और R स्क्वायर का क्या है स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P इंटू 2R डिवाइडेड बाई R के पावर 4 हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P इंटू 2R और R के पावर 4 को लिखते हैं हम लोग R क्यू इंटू R, क्योंकि देखिए R क्यू में R से गुना हुआ तो फिर R का पावर 4 हो जाएगा। देखिए R से R यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगा 2 इंटू P यानी कि 2P बटा में R क्यू आ जाएगा। इसलिए लिख लेते हैं कि E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P और डिवाइडेड बाई R क्यू। इसको नोट कर लीजिएगा या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आपको इसमें कहीं नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा इसमें कि जैसे हम लोग जो विद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं अच्छी स्थिति में तो उसमें ऋण आवेश और धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होती है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। और चूंकि विद्युत क्षेत्र जो आपका सदिश राशि है और सदिश राशि को किसी भी पॉइंट पर जोड़ते हैं हम लोग तो वो वेक्टर के नियम से जोड़ते हैं, जबकि आपका विभव जो था वो अदिश राशि था, अदिश को हम लोग बीजगणित के नियम से जोड़ते हैं। तो बीजगणित के नियम से इसलिए उसको जोड़े थे, लेकिन विद्युत क्षेत्र को यदि आपको किसी पॉइंट पर निकालना होगा तो कभी भी आप उसको बीजगणित के नियम से नहीं जोड़ सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि E बराबर E1 माइनस E2 तो हो सकता है कि गलत हो जाएगा। क्यों? जब आप उसको एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है और यह विद्युत क्षेत्र है सदिश राशि है, सदिश को इस प्रकार से जोड़ा जाता है। यदि इस बात को आप जानते हैं तो आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, लेकिन यदि समझ रहे हैं तो नहीं समझ रहे हो तो ऐसे ही लिखना ये गलत हो सकता है। अब देखिए इसमें एक समझने वाली बात यह है कि जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी आवेश Q से, मान लीजिए कि आवेश Q है और इससे R दूरी पर हम लोग कोई बिंदु P लेते हैं तो किसी एक आवेश से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R स्क्वायर होता है। R स्क्वायर मतलब आवेश से बिंदु के बीच की दूरी का वर्ग होता है। लेकिन देखिए जो विद्युत द्विध्रुव का मान आया है तो विद्युत द्विध्रुव बोल रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान आया है उसमें देखिए दूरी का घन है यानी कि दूरी का क्यूब है। तो हम लोग यहाँ से एक नोट बना सकते हैं कि जो एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि E समानुपाती R के पावर -2, क्योंकि R स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। जबकि देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान आया है वह दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं E समानुपाती R के पावर -3। तो नोट एक लिखिएगा आप, लिखिए एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E समानुपाती 1/r स्क्वायर, E समानुपाती 1/r स्क्वायर या E समानुपाती R के पावर -2 होता है। जबकि विद्युत द्विध्रुव के कारण
विद्युत क्षेत्र E समानुपाती 1/r³, E समानुपाती 1/r³ या E समानुपाती R−3 होता है। यह भी आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं एग्जाम में। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो होता है विद्युत क्षेत्र दूरी के घन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि E समानुपाती 1/r³ या E समानुपाती R−3 लिखते हैं। जबकि एकल धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि E समानुपाती 1/r² या E समानुपाती R−2 होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे